आज हम बात करेंगे एक बेसिक बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक की 12A एंड ATG रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है और इसके बिना आपके एनजीओ को क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, एनजीओ बनाना तो इजी है, लेकिन उसको टैक्स फ्री एनजीओ बनाना एक स्मार्ट काम। अगर आप चाहते हैं कि आपके डोनेशन पर टैक्स ना लगे, इनकम एग्जेम्प्ट हो, CSR फंडिंग मिले, ATG के बेनिफिट दिए जा सके, तो 12A और ATG रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है इसके लिए। तो पहले समझते हैं कि 12A रजिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, 12A एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसके अंदर आपके एनजीओ को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। जो भी आप डोनेशन, ग्रांट या मेंबरशिप फी रिसीव करते हो, वो आपको इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट मिलती है। जब तक आपका पर्पस चैरिटेबल है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 12A नहीं है तो आपको हर रुपए के पे 30% का टैक्स लग सकता है। सेकंड समझते हैं कि ATG क्या है। ATG भी एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, जिसके थ्रू आप डोनेशन ले सकते हैं और डोनर्स को ATG का बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। तो इससे आपको डोनेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सामने वाले को इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब सेकंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि 12A और ATG क्या एक ही है, अलग अलग है। तो देखिए, 12A है इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा एनजीओ को, आपका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12A है कि आप डोनर को पास ऑन कर सकते हैं, उसका इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, जो भी उसने डोनेशन दी है उस पे उसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकती है अपने स्लैब के हिसाब से 50% या 100% के हिसाब। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे 12A ATG अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड एनजीओ का, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 जिसमें भी आपकी सोसाइटी है, एनजीओ है। इसके बाद ट्रस्ट डीड या MOA और AOA, जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके आधार, पैन, उनकी बैंक डिटेल। नेक्स्ट चाहिए होगा फाइनेंशियल चाहिए होंगे आपके 12A ATG के लिए, आपके लास्ट 3 ईयर्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल चाहिए होंगे, फाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा। इसके अलावा एक्टिविटी रिपोर्ट अगर आपने बनाई है तो वो आप लगा दीजिए। तो ये 12A ATG लेने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, तो आपको टैक्स फ्री इनकम मिलेगी। आपका जो भी 25-30% का स्लैब रेट है वो नहीं लगेगा, आपको टैक्स फ्री इनकम मिलेगी अप टू एलिजिबिलिटी जो भी उसकी होती है 15% की। उसके अंदर अगर आप अपने प्रॉफिट रखते हैं तो आप एलिजिबल होंगे टैक्स फ्री इनकम के लिए। सेकंड, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी FCRA अप्लाई करने की, CSR 1 अप्लाई करने की, जिसके थ्रू आप CSR ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, डोनर का ट्रस्ट बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनको जब एग्जेम्पशन मिलेगी ATG की, तो वो भी आपको ज्यादा डोनेशन देंगे। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसके बाद सबसे बड़ा मेन वो है जो TDS डिडक्शन का है। आपकी कोई भी डोनेशन आ रही है, कोई भी इनकम आ रही है, तो उस पर TDS डिडक्ट होकर नहीं आएगा और आपको भी वेंडर की TDS डिडक्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी एनजीओ कंप्लायंट बन जाएगी, ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, तो उससे आपको और बेनिफिट होंगे, क्रेडिबिलिटी लोगों की ज्यादा बढ़ेगी। अब मेन बात करते हैं कि 12A और ATG अप्लाई कैसे करें। देखिए, अगर आपको इनकम टैक्स की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट पे जाके, और प्रेफरेबल ये होगा कि आप किसी कंसल्टेंट से करा लीजिए, तो आपको इजी प्रोसेस के थ्रू आपको 12A ATG दिला देगा। तो इसका प्रोसेस है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, अपने पैन के थ्रू अपने एनजीओ का जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं उसको डालिए, उसको लॉग इन करिए। वहाँ पे एक फाइल फॉर्म का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके एक फॉर्म 10A आता है, फॉर्म 10A पे सिलेक्ट करिए, रेलिवेंट प्रोविजन सिलेक्ट करिए 12A या ATG के अलग अलग। इसके बाद पूरा डिटेल भरिए, मेंबर्स की डिटेल भरिए, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताया वो अपलोड करिए और उसको सबमिट कर दीजिए। जब आपका 12A अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आप ATG में अप्लाई कर दीजिए। पर उसका सबसे इंपॉर्टेंट है उसके क्लॉजेज जरूर चेक कर लीजिएगा। 1 से लेके 5 तक क्लॉज होते हैं, वो आप जरूर देख के चेक करिएगा कि आपका किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके 10 से 15 दिन में आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं पे उसमें लिखा होगा डाउनलोड 10AC, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें आपका ARN नंबर होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और वैलिडिटी लिखी होगी कि कितने 3 साल के लिए कहाँ से, कौन से AY से कौन से AY तक वैलिड है आपका रजिस्ट्रेशन। देखिए, पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने आपको कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक जो लोग कर लेते हैं और उनका 12A ATG अटक जाता है या गलत आ जाता है, उन्हें रीअप्लाई करना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है। तो आप इन चीजों से बचिए। सबसे पहला तो है पैन मिसमैच। एनजीओ का पैन नंबर आप चेक कर लीजिए अपने पैन कार्ड से कि वही पैन से आप लॉग इन कर रहे हैं और उसी में आपके थ्रू आप इनकम टैक्स में अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद लोग डॉक्यूमेंटेशन में इशू कर देते हैं कि पूरा ट्रस्ट डीड या MOA नहीं लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा के छोड़ देते हैं। इसके बाद बोर्ड मेंबर जो है प्राइमरी, उनके IDs नहीं लगाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी डिटेल कर डाल देते हैं। मेजर जो इशू आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्लॉज या सेक्शन में आता है। 12A और ATG के अलग अलग क्लॉजेज होते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना होता है, तो इसको ध्यान से सिलेक्ट करके ही आप अप्लाई करें। इसके बाद एड्रेस जरूर चेक कर लें कि इनकम टैक्स की साइट पे जो अपडेटेड एड्रेस है वो लेटेस्ट ही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है रजिस्ट्रेशन कराया था तो किसी और एड्रेस पे कराया था और अब एनजीओ चल रही है किसी और एड्रेस पे, तो आप अप्लाई करने से पहले एड्रेस जरूर चेक कर लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर चेक कर लीजिए। यही मेजर मिस्टेक है जो लोग कर लेते हैं 12A ATG के लिए और उसके बाद उन्हें दिक्कत आती है। आई होप 12A और ATG की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हो। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको 12A ATG अप्लाई कराना है एनजीओ एक्सपर्ट्स के थ्रू, या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट ngexpert.com पे जाके आप क्वेरी कर सकते हैं।